हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 50 व्यक्तियों के एक समूह में 40 व्यक्ति हिंदी और 25 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो सवाल में हमें बताया हुआ है कि 50 व्यक्तियों के एक समूह में 40 व्यक्ति जो है वो हिंदी बोलते हैं और 25 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कि कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोलते हैं और यह भी याद करना है कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर देखो समुच्चय से संबंधित जानते हैं कि ए ए संग बी समुच्चय में जो अवयवों की संख्या है ना उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या प्लस में समुच्चय बी में अवयवों की संख्या माइनस में जो ए सर्वनिष्ठ बी समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या। तो अब देखो ए संग बी क्या प्रदर्शित करता है। ए संग बी यह प्रदर्शित करता है कि ए या बी, ठीक है, यानी ए या बी ये जो समुच्चय हैं इनका हम संग कर रहे हैं, फिर उसमें जो अवयवों की संख्या है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, और ए सर्वनिष्ठ बी क्या प्रदर्शित करता है कि ए और बी समुच्चय। ठीक है, यहाँ पर और का मतलब होता है यानी सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है और संग जो है वो या को सूचित करता है। तो अब देखना यहाँ पर वो क्या कह रहा है, 50 व्यक्तियों के एक समूह में 40 व्यक्ति हिंदी और 25 व्यक्ति जो है वो अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और का बोध हो रहा है, तो और का जहाँ पे बोध हो रहा है ना तो वो सर्वनिष्ठ को सूचित करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बोल लें कि ई जो व्यक्ति है ना वो तो अंग्रेजी बोलते हैं और एच व्यक्ति जो है, तो एच जो व्यक्ति है ना वो तो हिंदी बोलने वाले हैं। हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समूह, वाले व्यक्तियों का समुच्चय, व्यक्तियों का समुच्चय ये बोल दिया हमने। ठीक है, और ई हम क्या बोल लेते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। ठीक है, तो अब देखो वो क्या बोल रहा है कि 50 व्यक्ति हैं कुल, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि हिंदी बोलने वाले और अंग्रेजी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले या अंग्रेजी बोलने वाले कुल मिला के कितने 50 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि एन एच संग ई ये जो समुच्चय आएगा इसमें कुल 50 व्यक्ति हो जाएंगे, तो बराबर 50 आ गया। ठीक है, अब 40 व्यक्ति जो है वो हिंदी बोलने वाले, तो जो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति हैं उनके समुच्चय में कितने व्यक्ति आएंगे, 40 है। और देखो 25 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल रहे हैं, यानी कि और का जहाँ पे बोध हो रहा है वहाँ पे सर्वनिष्ठ आता है ना, तो यहाँ पे देखो ई सर्वनिष्ठ एच या बोल सकते हैं हम एच सर्वनिष्ठ ई ये लिख सकते हैं। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, तो इसमें फ़र्क क्या है, देखो केवल अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी बोलना। तो देखो केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति निकालेंगे ना हम, तो उसके अंदर क्या होगा कि मतलब हिंदी बोलने वाले व्यक्ति है वो हम नहीं लेंगे। ठीक है, और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो अंग्रेजी भी बोल रहे हैं और हिंदी भी बोल रहे हैं, तो उसके अंदर हम केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों को नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब देखो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो एन एच संग ई इसका जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा, एन एच प्लस में एन ई माइनस में एन एच सर्वनिष्ठ ई। तो देखो हमें एन एच ज्ञात है सवाल में 40 है, एन ई हमें ज्ञात नहीं है। फिर देखो जो एच सर्वनिष्ठ ई एन है वो हमें ज्ञात है 25 है। फिर ये संग वाला भी हमें ज्ञात है कितना है, 50 है। तो यहाँ से देखो ये 50 माइनस 40 10, 10 प्लस में 25 हो जाएगा इस तरफ आकर, और एन ई मतलब अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है ना वो कितनी है, 35 है। ठीक है, ये तो अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या है। तो अब देखो केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लो कि ये हमारे पास में व्यक्ति थे, ये तो मान लो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति, ये अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति, और ये जो भाग है ये किसको प्रदर्शित करेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले व्यक्ति। तो हमें निकालना है केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये वाला भाग निकालना है, मतलब ये बचा हुआ भाग। तो देखो ये जो भाग है ना जो कि छायांकित है वो किसको प्रदर्शित करता है, ई सर्वनिष्ठ एच को प्रदर्शित करता है। तो केवल जो अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति है ना वो निकालेंगे, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति, केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति
ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना ध्यान से। यहाँ पर ये जो समुच्चय ई है, इसमें से अगर हम ई सर्वनिष्ठ एच घटा देंगे, अर्थात एन ई माइनस में एन ई सर्वनिष्ठ एच, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति आ जाएंगे। तो एन ई देखो क्या आया था, 35 आया था। तो 35 माइनस में एन ई सर्वनिष्ठ एच कितना आया है, देखो ई सर्वनिष्ठ एच का मान है 25, तो ये 25 है। तो ये कितने आ गए, 10 आ गए। ठीक है, तो देखो अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या तो है 35 और केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या है 10। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।